वे पेशेवर दंगाई, वे पेशेवर माफिया जो सत्ता के संरक्षण में व्यापारियों के ऊपर अत्याचार करते थे, वे पेशेवर अपराधी जो दिन दहाड़े व्यापारियों की निर्मम हत्या या अपहरण करते थे, आज आपने देखा होगा जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वही अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ थाने थाने में जाकर के, थानों की चौखट में जाकर के जान की भीख मांगता हुआ भी दिखाई दे रहा था। आखिर यह काम सपा और बसपा की सरकार के समय क्यों नहीं हो पाया था? कारण साफ था, उनकी नीयत साफ नहीं थी। एक तरफ वह आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, न किसान सुरक्षित था न व्यापारी सुरक्षित था, और नौजवान के भविष्य के साथ तो उनके द्वारा इतना खिलवाड़ किया गया था, उसे नौकरी नहीं मिलती थी। नौकरी कहीं निकलती थी तो सैफई खानदान चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, और फिर हर भर्ती होती थी विवादित। चिन और गौरव जैसे निर्दोष नौजवानों की निर्मम हत्या करवा रहा था, सैकड़ों किसानों पर अत्याचार करवा रहा था, गोली कांड करवा रहा था। उसके मंत्री इतने बेलगाम थे कि उन्हें शर्म भी नहीं आती थी निर्दोष किसानों पर गोली चलवाने में। उन अपराधियों का सरेआम बेशर्मी के साथ उन अपराधियों का समर्थन किया जा रहा था, और दूसरा लड़का दिल्ली में बैठ करके तमाशा देख रहा था। तब जाति नजर नहीं आई, तब जाति नजर नहीं आ रही थी। तब भाइयों बहनों, तब उस समय भी आपके हितों के लिए लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। तब भी आपके लिए लड़ने वाले वही सुरेश राणा थे, तेजेंद्र निर्वाल थे, संजीव बालियान थे, उमेश चौधरी थे। यही लोग लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, लेकिन आपके हितों के लिए किसी का बाल बांका न होने पाए, भले ही जेल चले जाएं। उस समय भाजपा तो सरकार में नहीं थी, न केंद्र की सत्ता में थी, न प्रदेश की सत्ता में थी, लेकिन उस सब के बावजूद इन लोगों ने अपनी परवाह किए बगैर एक एक व्यापारी की, एक एक हिंदू की रक्षा के लिए अपने आप को दांव पे लगाया था। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को उस समय लड़ रही थी। ये दो लड़कों की जोड़ी नहीं थी, ये तो दंगाइयों का साथ दे रहे थे। और आज जब भी इनको अवसर मिला, इन्होंने वैसे ही प्रत्याशी दे रखे हैं। इनके प्रत्याशियों की सूची तो देखो, कोई कैराना से यानी 5 वर्ष तक बिलों के अंदर छुपे थे, और भाइयों बहनों जैसे ही नाम समाजवादी पार्टी की सूची में आया तो उसे लगता है कि जैसे नाम आने से हो गया, वैसे ही वह फिर बिल से निकल करके रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये रेंगने से काम नहीं चलने वाला है। कितना भी उछल कूद कर लो, अब यहां का कोई नागरिक इस प्रकार की गीदड़ी भपकी और इस प्रकार के अनावश्यक गर्मी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और भाइयों बहनों, किसी भी स्वाभिमानी समाज को इसको स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, नहीं स्वीकार करना चाहिए। और मैं आज आपका आह्वान यही इसीलिए करने के लिए आया हूं। आखिर ये लोग सुरक्षा नहीं दे सकते, ये लोग समाज को सम्मान नहीं दे सकते,